हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये डेली सुबह 5 बजे बायोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। और ये क्लास नंबर आज 7 है। और RRB 2024 यूथ पब्लिकेशन के अब न्यू TCS पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 625 सेट कवर करने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर हैं। सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कल हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 39 तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 40। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्यूटिन, ऑप्शन नंबर बी सैफरीन, ऑप्शन नंबर सी सुबेरिन, ऑप्शन नंबर डी काइटिन। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं काइटिन की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। काइटिन की कोशिका भित्ति कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को डैश कहा जाता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी नाभिक, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी जीन। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं केंद्रक का खोज किसने किया था। केंद्रक का खोज 1831 में किसने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी को क्या कहते हैं। स्टडी को कहा जाता है कैरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। कैरियोलॉजी में किया जाता है। कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कोशिका का नियंत्रण या निर्देशक माना जाता है। केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है। कैरियोलॉजी में किया जाता है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण या निर्देशक माना जाता है। किसको। केंद्रक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इन्वेंट से एक डैश का निर्माण होता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए RNA, ऑप्शन नंबर बी DNA, ऑप्शन नंबर सी RNA और DNA प्रति, ऑप्शन नंबर डी mRNA प्रति। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं
इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी RNA mRNA करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं RNA के बारे में। RNA को क्या कहता है? RNA को फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। RNA का पूरा नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आगे देखते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में राइबोसोम के बारे में देखते हैं। राइबोसोम इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम स्तनी के लाल रुधिर कण में नहीं पाया जाता है। क्या बोला? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। स्तनी के लाल रुधिरीकरण में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी ठोस, ऑप्शन नंबर डी गैस। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाले हैं प्लाज्मा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 44। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरेनाइकाइमा, ऑप्शन नंबर बी पेरेनाइकाइमा, ऑप्शन नंबर डी सी कोलेनाइकामा, ऑप्शन नंबर डी फ्लोयम। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है पेरेनाइकाइमा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए काइटिन, ऑप्शन नंबर बी केवल पेक्टिन, ऑप्शन नंबर सी मुरेन, ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज और पेक्टिन। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज और पेक्टिन। नेक्स्ट देखते हैं काइटिन कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस और सोडियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम और सोडियम, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम और फास्फोरस। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम और फास्फोरस करेक्ट आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है? फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है। कितनी होती है? परमाणु संख्या फास्फोरस परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या 15 होती है। और कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या कितनी होती है?
20 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रीय प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते हैं, केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका भित्ति। पादप की कोशिका भित्ति किसकी होती है? कोशिका भित्ति राइबोसोम के बारे में पढ़ने वाले। राइबोसोम, इसका खोज किसने किया था? खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया था। राइबोसोम का खोज किया था। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और इसमें प्रोकैरियोटिक कितने राइबोसोम होते हैं? 70 एस राइबोसोम होते हैं। और यूकैरियोटिक में कितने होते हैं? 80 एस राइबोसोम होते हैं। 80 एस राइबोसोम मौजूद होते हैं। यह राइबोसोम सबसे छोटी कोशिका अंग है। राइबोसोम यह सबसे छोटी कोशिका अंग है। यह सबसे छोटी कोशिका अंग है। छोटी कोशिका अंग है। सबसे छोटी कोशिका अंग है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन सही आंसर है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन को O से सूचित करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 7 होता है और इसको N से सूचित करते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 और इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पायरूवेट, ऑप्शन नंबर बी ATP, ऑप्शन नंबर सी ADP, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, एटीपी। नेक्स्ट देखते हैं एटीपी। एटीपी 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 का फुल फॉर्म होता है एडोनिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6C6H12O6 होता है। इसमें ऑक्सीजन का कितना है? 6 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन 12 है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन कितना है? 6 है। तो इसका ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जाएगा तो कितना बोलेंगे? 6, 12, 6। तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? इसको कट करें 1:2:1 आने वाला है। कितना? 1:2:1 आने वाला है। ग्लूकोज में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किसी कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं लाइसोसोम इसका पीएच मान कितना होता है? लाइसोसोम में एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम पाए जाते हैं और इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 4.5 से 5 होता है और यह अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? एक क्वेश्चन यहाँ से, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से। नेक्स्ट देखते हैं अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 के बराबर होता है। क्या होता है? 7 के बराबर होता है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। कोशिका में 6 कार्बन वाले पर अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी हरित लवक में, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी काय में। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव में होती है। नेक्स्ट कोशिका द्रव में होती है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका द्रव में होती है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है कोशिका द्रव। ये कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। क्या? कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हरित लवक। हरित लवक के बारे में देखते हैं। हरित लवक यह पत्तियां तथा तना में उपस्थित होती है। तना में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 50S और 40S, ऑप्शन नंबर बी 60S और 40S, ऑप्शन नंबर सी 50S और 30S, ऑप्शन नंबर डी 0S और 30S। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होने वाले हैं 50S और 30S होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 32 किलो मोल, ऑप्शन नंबर बी 32.5 किलो मोल, ऑप्शन नंबर सी 30.5 किलो मोल, ऑप्शन नंबर डी 33 किलो मोल। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर होने वाले हैं 32 किलो मोल सही आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधि के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अंतःप्रज्वालिका, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है गोल्जी काय। इसके ऑप्शन है गोल्जी काय सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं पाई होती है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी घनाकार उपकला, ऑप्शन नंबर सी सल्की उपकला, ऑप्शन नंबर डी मास्टर कोशिकाएं। इसके ऑप्शन होने वाले हैं सही ऑप्शन होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है प्लाज्मा कोशिकाएं करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्लाज्मा करेक्ट आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट कोशिका ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन क्या होता है? हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये गलत ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है। क्या होता है? विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। केसुरुकी की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए औषधि और विषों को निराविष्करण, ऑप्शन नंबर बी लिपिड का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए औषधि और विषों का निराविष्करण है। नेक्स्ट देखते हैं यकृत आया है। नेक्स्ट यकृत के बारे में देखते हैं। यकृत को इसका अध्ययन किस में किया जाता है? इसका अध्ययन किया जाता है हिपोलॉजी में। किस में किया जाता है?
हेपोलॉजी में किया जाता है। हेपोलॉजी में इसका हेपोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। हेपोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है 1.2 से 1.5 होता है। 1.2 से 1.5 होता है। नेक्स्ट यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। और आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है। आंतरिक सबसे बड़ा अंग है। आंतरिक सबसे बड़ा अंग है। आंतरिक सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी हरित लवक। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है। और इसका खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन वैज्ञानिक ने 1890 में इसका खोज किया था। और इसका नामकरण किसने किया था? नामकरण बेंड ने किया था। बेंड एक वैज्ञानिक थे। बेंडा ने किया था। नामकरण किसने किया था? बेंडा ने किया था। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 आ गया। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर सी श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा झिल्ली। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को लाल रक्त कण, इसको कहा जाता है RBC कहा जाता है। इसको रेड ब्लड सेल कहा जाता है। रेड ब्लड सेल पूरा नाम है। और इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल 12 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। नेक्स्ट, वयस्क मनुष्य में मेल में कितना होता है? 5 से 5.5 मिलियंस RBC मिलीमीटर क्यूब होता है रक्त में। और फीमेल में कितना होता है? फीमेल में होता है 4 से 4.5
मिलीमीटर आरबीसी होते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और भूनिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से कोशिकांग को आत्महत्या थैली कहा जाता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होने वाले हैं आत्महत्या की थैली को किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अंतःप्रज्वलक जालिका, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए हैं, ताकि ये बार बार ये रिपीट, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कवकों पर, ऑप्शन नंबर बी जंतुओं पे, ऑप्शन नंबर सी विषाणुओं पर, ऑप्शन नंबर डी शैवालों पर। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होने वाले हैं विषाणुओं पर करेक्ट आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। फाइकोलॉजी में किया जाता है। शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पेड़ के पत्तियों का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन नंबर बी एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन नंबर सी रक्त का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन नंबर डी कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है कॉर्क का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की गई थी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसने किया था? कोशिका का अध्ययन रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। कोशिका की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए थियोडोर स्वान, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी मैथियास स्लाइडेन, ऑप्शन नंबर डी रुडोल्फ विर्चो। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में एक जिसने मृत कोशिका की खोज की थी। किसने? ये रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी। किसने? मृत कोशिका की खोज की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्णीय, ऑप्शन नंबर बी कोशिकीय द्रव, ऑप्शन नंबर सी उल्ब, ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुसी। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर
करेक्ट आंसर है बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी साइटोप्लाज्म। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर साइटोप्लाज्म कहा जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली पदार्थ को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक और कोशिकाओं के बीच, ऑप्शन नंबर बी वसा और ऊतकों के बीच, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका और कोशिकाओं के बीच, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होने वाले हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच साइटोप्लाज्म एक जैसी जेली जैसी रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए डी प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन नंबर बी साइटोलिसिस, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोलिसिस। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होने वाले हैं प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पेड़ पौधा क्या दिखाते हैं? पेड़ पौधा हरा दिखाई देता है। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण से ही अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण से ही पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी अंतःप्रदब जालिका। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोशिकांग, ऑप्शन नंबर सी संयुग कोशिका, ऑप्शन नंबर डी चिकनी पेशी कोशिका। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली करेक्ट आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए टेलोफेज, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेज, ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज, ऑप्शन नंबर डी एनाफेज। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है टेलोफेज कहा जाता है। क्या कहता है? टेलोफेज चरण का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव को सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कोशिका, ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर सी रिक्तिकाएं, ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। अब कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट
हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी में साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। और इसने रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी। किसमें? एक मधुमक्खी के छत्ते में देखा था। मधुमक्खी के छत्ते में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कोशिका, ऑप्शन नंबर बी अंग, ऑप्शन नंबर सी उत्तक, ऑप्शन नंबर डी नाभिक। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर 1 कोशिका। नेक्स्ट उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी में किया जाता है। हिस्टोलॉजी में किया जाता है। उत्तक का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए खुदरी अंतःप्रदब जालिका, ऑप्शन नंबर बी चिकनी अंतःप्रदब जालिका, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी काय। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी गोल्जी काय करेक्ट आंसर है। गोल्जी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी रसधानी। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम। लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 4 से 4.5 होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कोशिकाओं में किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। राइबोसोम डैश बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी लिपिड, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी स्टार्च। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं राइबोसोम में किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जे मेंडल, ऑप्शन नंबर बी जोहान्स इवांजेलिस्ट पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जोहान्स इवांजेलिस्ट पुरकिंजे ने इसका प्रोटोप्लाज्म नाम गढ़ा है। नेक्स्ट चार्ल्स डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। 12 फरवरी को चार्ल्स डार्विन दिवस मनाया जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। कोशिका की एक प्रकार की विशिष्ट
नितारण प्रणाली है वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिड्स, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी काय। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए गोल्जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है लाइसोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिकाओं को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए गोल्जी अपटर्स, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी अंतःप्रदप जालिका। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ अंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? इसके करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी कोशिका, ऑप्शन नंबर बी लसिका, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। किसी कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी नाभिक। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नाभिक को कहा जाता है कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया को क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कहा जाता है। और इसका खोज 1890 में किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अंतःप्रदप जालिका, ऑप्शन नंबर बी नाभिक, ऑप्शन नंबर सी गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट आंसर होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी नाभिक करेक्ट आंसर होने वाले हैं। सबसे बड़ा कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? नाभिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 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 और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट 85 का करेक्ट आंसर है। 85 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन नंबर
सी सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाले हैं लाइसोसोम करेक्ट आंसर होने वाले हैं। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है कौन? लाइसोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 को शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं केवल समसूत्रण, ऑप्शन नंबर बी केवल अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर डी माइटोसिस और मियोसिस दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन है। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है केवल समसूत्री विभाजन होता है। केवल समसूत्री विभाजन होता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का केवल समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए ओस्टोसाइटस, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी क्रोमैटोफोरस, ऑप्शन नंबर डी लिम्फ कोशिकाएं। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाले हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन करेक्ट आंसर होने वाले हैं न्यूरॉन। शरीर की एक पशु की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? न्यूरॉन होती है। और न्यूरॉन का अध्ययन किस में किया जाता है? न्यूरोलॉजी में किया जाता है। न्यूरोलॉजी में किया जाता है। न्यूरॉन का अध्ययन न्यूरोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी शैवाल, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाले हैं जल करेक्ट आंसर है जल। जल का सूत्र क्या, आणविक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल का आणविक सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट प्रश्न कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी शैवाल, ऑप्शन नंबर डी विषाणु। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी विषाणु पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किससे लागू नहीं होता है? विषाणु पर नहीं होता है। बाकी कवक शैवाल और जीवाणु पे होता है। कैसा लगा वीडियोज़ आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।